जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर इंटरनेशनल जैज दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 अप्रैल, आज ही के दिन। ठीक है, तो आज ही के दिन हम इंटरनेशनल जैज दिवस मनाते हैं। और ये बेसिकली जैज हो जाए कि एक संगीत है जो अफ्रीका अमेरिकन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, एक संगीत की कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसको अफ्रीकी अमेरिका द्वारा विकसित किया था। इसमें क्या है कि बेसिकली जैज में क्या है, शांति को बढ़ावा देना, संस्कृति के बीच संवाद स्थापित करने के लिए मान्यता प्राप्त करना, ठीक है ना, मानवाधिकार, मानव गरिमा के सम्मान, भेदभाव को मिटाना, इन सब चीज़ों को मतलब एक स्वतंत्र समानता के साथ लोगों के साथ मेल भाव के आगे बढ़ना, इस चीज़ को ये इंपॉर्टेंस देता है। जैज की जो इस बार जो थीम रखी गई है, अ कॉल फॉर ग्लोबल थीम्स एंड यूनिटी। ठीक है ना, एक यूनिट होकर हम सारे कार्य करें, उस चीज़ को बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूरी जो आपको पढ़ लेनी इसके बारे में। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन की रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, एक बड़ा नाम है, भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि उनके रक्षा सलाहकार के रूप में शांति सेठी को नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए कि इस तरीके की पद पे भी भारत के लोग अब पहुंच चुके हैं। जैसे कि शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसैनिक के नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिका कमांडर हैं। भारतीय अमेरिका नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी ये पोस्ट हो जाती है यहाँ पे। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल ध्वंस यूएसए डी कैचर की कमान संभाली। वह 1993 में नौसेना में शामिल हुई थी वहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है जो उनको दी गई है, शांति सेठी इनका नाम है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटरनेशनल नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड, तो ये 29 अप्रैल को हम इंटरनेशनल नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी इतिहास की बात करें, सन 1982 में ITI की नृत्य समिति ने जीन जॉर्सिस नोवेरे के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाए जाने के वाले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो फ्रेंड आपको बड़ी रीड आउट कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड, किस शहर में किया गया है स्मार्ट सिटी स्मार्ट समीकरण शहरीकरण का सम्मेलन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत के अंदर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सूरत स्मार्ट सिटी के कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो श्री हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने शिरकत की है, गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, तो काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए। ठीक है, एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूरी जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है इसकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किसने लॉन्च किए पेंसिल की? तो फ्रेंड, किसने लॉन्च की है पेंसिल की? ऑप्शन बी, पेंसिल्टन ने। पेंसिल्टन ने पेंसिल की लॉन्च की है। पेंसिल एक किशोर केंद्रित फिनटेक स्टार्टअप है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम और ट्रांसकॉर्पे के साथ साझेदारी में पेंसिल की लॉन्च की है। यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अनुरूप नेशनल कॉम मोबिलिटी कार्ड इंपॉर्टेंट है। क्या है ये कार्ड? अनुरूप, ये कार्ड एक कॉन्टेक्स्ट लेंस की चेंज है। इसका उपयोग क्या है कि उपयोगकर्ता अपने पेंसिल की को पेंसिल्टन ऐप के माध्यम से सक्रिय और प्रबंधित कर सकता है, जिससे क्या कर सकता है वो पैसे लोड करने, खर्चों को चेक करने, खातों को ब्लॉक करने, अनब्लॉक करने जैसे कई सुविधाएं ये प्रदान करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट तरीके का UPI एक तरीके से बनाया गया इसका, जो एक कार्य करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना किसने विकसित किया है? पेंसिल्टन ने, पेंसिल की। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या यहाँ पे लिखे गए हैं, जब कोई बारी पढ़ लेने हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय ने जीता व्हीटली गोल्ड अवार्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस भारतीय ने जीता ये अवार्ड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रदत्त मिश्रा ने। ठीक है, चंद्रदत्त मिश्रा ने, ऑप्शन डी, चंद्रदत्त मिश्रा ने अवार्ड जीता है।
व्हिटली गोल्डन गोल्डन अवार्ड, ठीक है, जीता है। ये अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय परिस्थितियों तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए ये दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है। तो चंद्रदत्त मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी उनके बारे में जो आपको भी पढ़ लेनी है। किस तरीके की मैं बता दी कि एशिया की जो मेन बिल्लियाँ हैं उनको संरक्षण करने के लिए इसके दिए गए, तेंदुओं को बचाने के लिए दिया गया, बड़े बड़े इस तरीके के योगदान के लिए अवार्ड दिया गया इनको, ठीक है। यहाँ पे इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो किस तरह कार्य करते हैं, तो ये भी आपको रीड कर लेना है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, देश का कौन सा पहला ऐसा जिला है जिसके हर गाँव में पुस्तकालय है? तो ऐसा कौन सा जिला बन गया ये, यहाँ पे हर जिले में पुस्तकालय मिलेगा, आपको लाइब्रेरी मिलेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जामताड़ा, झारखंड के अंदर। झारखंड एक ऐसा जिला बन गया है जहाँ पे हर जिले में एक पुस्तकालय लाइब्रेरी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ की एक जीआई टैग जो यहाँ पे लिखा गया आपको पता होना जिसके बारे में, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है इसकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में DSSB में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, राज्यपाल के बारे में। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जिन्होंने अप्रैल 2022 में ब्रो एट 63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई थी, किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राज्यपाल के बारे में वहाँ पे पूछा गया था, अभी करंट में क्वेश्चन रहा था एग्जाम में, ठीक है, DSSB में क्वेश्चन आया था। तो किस राज्य के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में ये एक ब्रो एट 63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। इस अभियान का आयोजन सीमा सड़क संगठन ने 63वें स्थापना दिवस के रूप में करा था, तो इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इसको हरी झंडी दी थी। बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी गई है जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड। ये कुछ जीआई टैग और वहाँ की इंपॉर्टेंट कुछ लोक नृत्य यहाँ पे लिखे गए हैं जो आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य के बारे में, ठीक है फ्रेंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब बनाया जाता है? एक तो ये क्या है ये पता होना चाहिए, कब बनाया जाता है? तो फ्रेंड ये 30 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको एक स्वास्थ्य बीमा देना, ठीक है, जो अपने इलाज को बेहतर तरीके से करा सकें, एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सके, उनको 5 लाख तक का ये आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख तक का बीमा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, ठीक है। गरीब आयुष्मान भारत दिवस 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। पहला तो गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें बीमा लाभ देना, ठीक है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लाया गया था और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य आयुष्मान भारत योजना ने अब तक 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र को शुरू कर दिया है भारत के अंदर। तो उसमें 5 लाख तक का आपको पता होना चाहिए जो आपको स्वास्थ्य बीमा मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक परिवार में, और इस तरीके की जो स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस गरीब तबके लोगों के लिए जो एक अपने बेहतर इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सकें, ठीक है फ्रेंड। तो इंपॉर्टेंट ये आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 5वां जो पॉइंट है, इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक परिवार को 5 लाख तक का, एक साल के अंदर 5 लाख तक का आपको स्वास्थ्य कवर मिल सकता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट कवर है जिसके माध्यम से कोई भी गरीब इंसान अपना एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, ठीक है। आयुष्मान मित्र क्या है, उसकी योग्यता कैसे है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड जो है पशु चिकित्सा दिवस कब बनाया जाता है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आज ही के दिन हम 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस बनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष आखिरी शनिवार को बेसिकली ये बनाया जाता है, तो 30 तारीख को बनाया गया। ये हर जो भी आखिरी शनिवार होगा उस दिन ये बनाया जाता है। तो किस तरीके से हम पशुओं के प्रति अपने लगाव, अपने प्रति उनको हम ये उनकी देखभाल कर सकते हैं। वो भी एक तरीके से चलते फिरते एक तरीके से जानवर हैं जिनके जो भी वो कार्य करते हैं